छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले पर्यटन स्थल मैनपाट में बॉक्साइट प्लांट की तैयारी तेज हो रही है, लेकिन ग्राम कंडराजा के लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि इस जमीन पर उनके पूर्वजों की खेती किसानी चलती आई है और प्लांट से भूजल स्तर घटने, पर्यटन पर असर और कृषि योग्य जमीन नष्ट होने की आशंका है। कंडराजा के सैकड़ों किसान हाथ में धान की बाली और जमीन के दस्तावेज लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्लांट शुरू होते ही उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा, यदि किसी निजी जमीन पर प्लांट लगाया जा रहा है तो कम से कम 80% ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य है। सरकारी जमीन पर लगने वाले प्लांट के लिए 70% सहमति जरूरी होती है। ग्राम सभा में सुनवाई और मंजूरी मिलने के बाद ही किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम ग्रामीणों की सहमति के बिना किसी भी प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। पर्यावरण और किसानों के हित सबसे ऊपर है। तो वहीं अंबिकापुर जिला प्रशासन ने कहा है कि वे ग्रामीणों की शिकायतों को सुनेंगे और आवश्यक जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही करेंगे। मैनपाट के इस विवाद में अब तक कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है। इसमें भूमि स्वामी जो हैं वो उनकी क्या इच्छा है, वो जमीन अपनी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, कितनी संख्या में देना चाहते हैं। देश का कानून है कि यदि निजी प्लांट है तो कम से कम 80% भूमि स्वामियों की सहमति होनी चाहिए, तब वो माइनिंग में जाएगा। अगर सरकारी उपक्रम है तो 70% ग्रामवासियों का, जिनकी ज़मीन जा रही है, उनकी सहमति होनी चाहिए कि वो ज़मीन देना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातों की पूर्ति होने के बाद ही यदि ज़मीन के मालिक हैं वो देना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर नहीं देना चाहते हैं और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है तो वो गलत है और उसका विरोध है। बताया जा रहा है क्षेत्र के जल स्तर में प्रभाव पड़ रहा है। जी, क्षेत्र के जल स्तर में भी प्रभाव पड़ा है। जल स्तर पे बॉक्साइट की माइनिंग से फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि बॉक्साइट की जो प्राकृतिक गुणात्मकता है वो पानी को खींचने की है। ये माना जाता है कि बरसात में जब पानी बरसता है तो बॉक्साइट उसको खींच के अपने पास रख लेता है, और गर्मी के समय जैसे स्पंज है, जब खुलता है तो फिर पानी को देता है। अभी वो खुल रहा है, गर्मी में सिकुड़ेगा तो पानी को देगा, और वहीं से पानी की भूमिगत जलधाराएं बनती है और नदी नालों में पानी जाता है। माइनिंग से ये सारी प्रक्रिया प्रभावित होती है।